नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से आप बच्चों ने बताया कि कल हमने कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू द विजुअल स्टैटिस्टिक्स, वो हमने किए थे। कुछ प्लॉट्स हमने किए थे, लाइक स्टेम एंड लीफ प्लॉट किया था, ठीक है ना। उसमें हमने डॉट प्लॉट किया था, ठीक है ना। और उसमें हमने लाइन ग्राफ जो है वो, या लाइन चार्ट, वो हमने किया था। उसके बाद स्टैंडर्ड टेंडेंसी की जो बेसिक डेफिनेशन थी और फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो हमने कुछ प्रॉब्लम देखे थे, जिसमें मीन मीडियन मोड को हमने देखा था, ठीक है इसमें। अब इसके बाद आज भी एक प्रॉब्लम आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। जिसमें आपको मीन मीडियन फाइंड आउट करना है और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। मीन का आप बच्चों को आइडिया है कि मीन का क्या फॉर्मूला होता है। कल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन तो आप वैसे भी खैर कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन का तो आपको बताया था, ठीक है ना। कि उसमें देखते हैं कि जो सैंपल साइज है वो समेशन x ओवर n। वेरी गुड, समेशन x ओवर n, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला था मीन का, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम शॉर्ट में GM लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट जनरल मैनेजर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन आप इस तरह से याद रख सकते हैं जनरल मैनेजर के उससे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है GM इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग summation of log of x और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n। n आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। लॉग ऑफ x का मतलब ये कि x आपको जो भी डाटा उसमें गिवन होगा, ठीक है ना, वो आपके पास जी क्या कह रहे हैं सर? एंटी लॉग के बाद माइनस लगाया हुआ आपने? ये नहीं, एंटी लॉग के लिए ये डैश है बेटा। ओके, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको हटा दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, इसको एक कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं आप, एंटी लॉग, ठीक है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यूएशन में लिखें, एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको डाटा मैं बता देता हूँ सबसे पहले। ओके, इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर को अगर देखते हैं, ठीक है, तो सीरियल नंबर का कॉलम है। दूसरा आपके पास जो है वो एक्स आपको गिवन है, ठीक है। और जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है? 9 है, फिर 12 है, फिर 15, फिर 15, 16, 18, 20, 20, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, स्क्रीन शो किसी बच्चे को नहीं हो रही? हो रही है सर स्क्रीन शो। आपको कौन सी स्क्रीन, क्या नजर, एक्सेल की शीट नज़र आ रही है आप लोग बच्चों को? यस सर। ओके, आप बड़ा रिफ्रेश करें अपनी स्क्रीन को, जिस बच्चे को नज़र नहीं आ रही। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सीरियल नंबर, ठीक है, और इसमें ये तकरीबन 10 तक नंबर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपके पास ये डाटा है, ठीक है ना। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। उसमें मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें
ये प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है ना। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मीन फाइंड करना है, ठीक है, और मीडियन फाइंड करना है एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई वर्ड क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। मोड फाइंड नहीं करना सर? मोड इसमें नहीं करना आपको फाइंड, ठीक है, इस क्वेश्चन, ठीक है। मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। अच्छा, मीन का आप बच्चों को पता है, फॉर्मूला में डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो ये तो आप बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। समीशन ऑफ एक्स का मतलब ये पूरा जो एक्स कॉलम है इसका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 10 से। टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीन। मीडियन का भी आप बच्चों को पता है ठीक है। मीडियन आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे सैम्पल साइज आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो इवन नंबर है, 10 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब इवन डाटा पॉइंट्स, इट मीन सेंटर की जो 2 वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास जो है वो मीडियन हो जाएगा। यानी ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये सेंटर में आ रही हैं। आप देखें इससे पीछे ये आपके पास 4 वैल्यूज़ ये हैं, 4 वैल्यूज़ ये हैं, तो ये 16 और 18, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके इनका आप एवरेज निकाल लेंगे तो वो आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस सर। गुड। तो यानी 5th नंबर ये है और 6th नंबर, ये 2 नंबर्स जो हैं बेसिकली मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको प्लस करके इनका आप एवरेज लेंगे तो वो मीडियन आपके पास आ जाएगा। मीडियन हो गया, मीन हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने से पहले इट मीन्स कि इसमें एंटीलॉग लेना होता है, और एंटीलॉग लेते हैं आप समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का। तो इट मीन्स कि एन तो आपके पास है, आपको ये चाहिए होगा समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? लॉग इनवर्स है सर। सर एंटी लॉग इनवर्स ही है ना? जी, लॉग इनवर्स है एंटी लॉग, लेकिन लॉग इनवर्स उसका लेंगे ना सबसे पहले, तो आप समीशन ऑफ लॉग एक्स लेंगे। लॉग एक्स कैसे आएगा? सर ये 16 और 18 को प्लस करके जो 2 से डिवाइड करेंगे। जी, क्या बताया आपने? 16 जो हमारा सर मीडियन आएगा। जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा। लॉग एक्स का मतलब ये है, एक्स आपके पास देखिए ये कॉलम है, एक्स ये कॉलम है, जी। सुन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर आ रही है। यस सर आ रही है। वेरी गुड। इसमें आप ये करेंगे, देखिए एक कॉलम ना यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा हुआ? लॉग एक्स का। तो सर फिर बारी बारी करेंगे सबका एक्स की वैल्यू पुट करके। एग्जैक्टली आप लॉग एक्स यानी एक्स की हर वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? फिर उसको ऐड भी करेंगे सर लास्ट पे सम करके, समेशन जी, लेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखें ये सम, यहाँ पे इनके सम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जैसे अब फॉर एग्जांपल ये एक्स है, इस कॉलम का अगर आप सम करते हैं तो ये आपके पास आता है 180। यस सर। ठीक है, जिन बच्चों ने फाइंड आउट किया होगा आप टैली भी कर लीजिएगा। इसी तरह से ये कॉलम जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका सम फाइंड करेंगे, तो वो फिर ये होगा आपके पास सम ऑफ लॉग, सम ऑफ समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर जी सर। जी, ठीक। यस सर। तो आप इसमें फिर आप बेटा मीन आप खुद फाइंड करें, जल्दी से मुझे फाइंड करिए, बताएं मीडियन। तो ऑलमोस्ट हो ही गया मीडियन, मीडियन भी फाइनल आंसर बताएं, और ये कॉलम कंप्लीट करके मुझे बताएं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछें आप।
नहीं सर। सर ये ज्योमेट्रिक मीन समझ में। देखिए मेरा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इट मीन्स के आपको ये लॉग ऑफ एक्स ये वाला कॉलम बनाना होगा, ये आपके पास नहीं है, एक्स आपके पास ये है, ये वाला कॉलम है, तो इसका आप लॉग ऑफ एक्स ये कॉलम आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। यानी लॉग ऑफ 9 निकालेंगे, लॉग ऑफ 12 निकालेंगे, लॉग ऑफ 15, लॉग ऑफ 15, 16, 18, इन सब वैल्यूज़ का लॉग निकालेंगे और ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो जब ये कॉलम आपके पास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस एंड में क्या करेंगे, इसका आप सम लेंगे। तो ये सम की जो वैल्यू होगी बेसिकली ये आपके पास होगी ये लॉग ऑफ एक्स, ये आपके पास सम की वैल्यू ये होगी। इसको डिवाइड कर देंगे एन से, एन आपके पास 10 है, उससे डिवाइड करके उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। आप पहले ये कॉलम कंप्लीट करें, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। सर एक log x निकाल के बता दें, समझ नहीं आ रही। अच्छा log x तो आपको पता है कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर रहे होंगे, उसमें भी आपके पास है, आप इसमें log x log ऑफ 9 आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या आएगा 0.9542 आता है। कैलकुलेटर अगर आपके पास है आप उसमें भी निकाल के चेक कर सकते हैं। जी सर यही आ रही है, ये आ रही है ना 0.9542 0.95 और 42 ये वैल्यू आपके पास आ रही है। जी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर अब ये 0.9542 जो आया है इसको जी, हम जो है 180 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा समीशन ऑफ एक्स है, जी बिल्कुल। और डिवाइड बाय 10। नहीं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देखें मैं आपको चलें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर log x में तो सिर्फ log x की वैल्यू आएगी ना, जैसे 0.95 जो है ये। जी मैं बताता हूँ आपको, देखें आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, सब बच्चों को शो हो रही है। यस सर। ये आपका कॉलम था ना, देखिए ये कंप्लीट करना है आपको, लॉग ऑफ एक्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें ये एक्सेल में आप सीख भी जाएंगे इसी तरह ना, साथ साथ कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। कैलकुलेटर है तो उस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल का साइन आप इसमें दबाएंगे, अब आप यहाँ पे जो है वो कमांड दे सकते हैं। आपको फाइंड करना है लॉग, तो LOG लिखेंगे, ये आपके पास देखें डिफरेंट आ रहे हैं, कौन सा लॉग फाइंड आउट करना है, तो आपको ये लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें आपको 9 का निकालना है, 9 पे सिलेक्ट करें, ठीक है। आप 9 इसमें लिख भी सकते हैं, मैंने सेल को सेलेक्ट किया तो D4 आ रहा है, D4 आप समझ रहे हैं, कॉलम D और 4 ये रो है, तो ऐसे भी आ सकता है और आप ऐसे भी इसको 9 लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेलेक्ट करें, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को क्लोज करें, इंटर दबाएं, तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई लॉग एक्स की या लॉग ऑफ 9 की 0.954243 ये आपके पास आ गई। जो मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट क्या होगा सेलेक्ट करने का, वो ये होगा कि अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 सबकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, बल्कि इसी सेल को सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर ली इसने। क्लियर होगा स्टूडेंट? सर ये पूरी वैल्यू लिखनी जरूरी है, 0.95 या 0.9 लिख सकते हैं इसमें? इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पर अगर डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है ना, और उसमें टैली करने में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ तो हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। बट एक चीज़ आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर देता हूँ सब बच्चों को, और वो ये कि जितने डेसिमल प्लेसेस आप लेंगे, ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना, उतना आपका जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, ये बात याद रखिएगा। सर 3 पे सर जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? सर एक्यूरेट तो होगा, लेकिन पेपर में तो हम इस तरह एक्सेल पे थोड़ी कर रहे होंगे, वहाँ पे तो हमने मैनुअली करना होता है, तो उसमें ज्यादा डेसिमल को हैंडल करना मुश्किल होता है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेंगे। मैंने आपको यही चीज़ तो बताई है, पहले मैंने पॉइंट क्या बताया आपको, आप ठीक कह रहे हैं, आप 3 डेसिमल प्लेस ले लें। मैंने आपको ये तो कहा कि अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो टैली करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, उसमें हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। आप मैनुअली कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब एग्जाम में कर रहे होंगे ये क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे इस तरह के डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो आप पॉइंट के बाद 3, 4 डेसिमल प्लेस ले लीजिए, आप उसमें राउंड ऑफ कर लें, ठीक है।
और अगर इस तरह की कोई आपकी मैं इस तरह का कोई अगर एक्टिविटी रखता हूँ और आपका टेस्ट होता है जैसे एक्सेल पे करते हैं, तो उसमें तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको भी, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करना चाह रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ कर लें, एक्सेल में उसका भी ऑप्शन आता है, बाहर लोग राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, इसका सम करना है आपको एक्स कॉलम का, ठीक है ना। इक्वल की साइन एसयूएम लिखें, ये आपके पास आ गया एसयूएम, ठीक है। सेलेक्ट किया, ये पूरा अब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, इंटर दबा दें, ये आपके पास आ गया एक्स कॉलम, इसका सम आ गया। अब इसका दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस सेल को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें, इसका टोटल आ गया। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया आप लोगों को? सर कोई एक x जो है उसको कंप्लीट सर एंटी लॉग समीशन ऑफ x और डिवाइड बाय n करके दिखा दें, हमें समझ नहीं आ रहा सर ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले में इसमें ज्योमेट्रिक मीन की, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है? जी जी सर, ये तो क्लियर हो गया। यस सर, ये क्लियर हो गया। वेरी गुड। और होपफुली कि इन वैल्यूज़ को आप टैली भी कर रहे हैं साथ साथ ना, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ठीक है, और अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं काम तो उसमें एक्सेल की शीट खोल लें, उस पर कैलकुलेशन कर लें साथ साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे एक्सेल भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब इसमें आप मीन तो मैं आपको निकाल लेंगे, मैं एंटी लॉग का आप उसका ज्योमेट्रिक मीन का आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि ये कैसे फाइंड आउट करना है। बाकी तो आप मेरा ख्याल मीडियन और वो कर सकते हैं, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये आ गया है एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है आपके पास? 180। नो, समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा सर, इंडिविजुअल का करेंगे। 12.32। जी, ये आपके पास आ रहा है 12 पॉइंट, टोटल की बात हो रही है, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। 12.32 ठीक है। 212 ये आपके पास आ रहा है, और इसको डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब है जी, एन क्या है आपके पास? 10 10 है सर, 10 है, ठीक है। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये 12.32212 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपके पास? जी, ये आपके पास हो जाएगा 1.232। वेरी गुड, 1.2322 और 12 ये आपके पास आ गया। इसका एंटी लॉग ले लें, इसका एंटी लॉग ले लें और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी, कैलकुलेटर पे एंटी लॉग किस तरह लेंगे? शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो वो एंटी लॉग में शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं। 2.08 एक्सपोनेंट 12। 2.08 जी सर। 17.06। 6.9 आ रहा है। यस, ये अभी किसने बताया था? 17.0, सर अबू बकर। 6.9 बिल्कुल ठीक बताया। 17.06 ये सही बताया। बाकी बच्चे भी चेक कर लें। शिफ्ट दबा के आप लॉक दबाएंगे तो उस इन्वर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर, 17.06 ये आया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? एंटी लॉग क्या आया था? 17.0। ठीक है सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। नो सर, कोई ठीक है, गुड। अच्छा, मीन बताइएगा, मीन तो आप निकाल सकते हैं ना, इसमें मीन भी निकालना था, मीडियन भी निकालना था, ये जरा मुझे बता दें क्या आ रहा है सर मीन 18 आया है और मीन मीडियन 18 आया। 17। सर सेम सर मीडियन 17 है और मीन 18 है।
वेरी गुड। मीन आपके पास आ गया 18, वेरी गुड। यस और मीडियन 17। मीडियन आपके पास आ गया 17। मीन हो गया, मीडियन हो गया और ज्योमेट्रिक मीन हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर किसी तरह का क्वेश्चन देते हैं क्लास वर्क। जी बिल्कुल, मैं आपको भी अब क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसमें आप देखिएगा ये यहाँ पे वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ। सेवेंटी, 10, 75, 500, 8, 42, 250, 40, 36, ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। और इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन भी निकालना है आपको इस दफा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। अब ये पूरा क्वेश्चन टू कंप्लीटली जो है वो आप बच्चे करेंगे। फाइंड मीन, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मैं इसको शॉर्ट में HM लिखता हूँ, ठीक है, होपफुली आप लिख लेंगे इसको। हार्मोनिक मीन ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है आपके पास। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन का तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन या मीन के भी आपको क्लियर है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है HM, यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। ये फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 1 अपॉन x एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। देखें, log ऑफ x, हम ये कॉलम हमने फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम, किसके लिए? ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ये हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए कॉलम बनाया था। तो सिमिलरली अब HM हार्मोनिक मीन के लिए एक कॉलम इसके साथ और ऐड कर देंगे आप यहाँ पे, एक कॉलम और ऐड करेंगे। वो कॉलम कौन सा होगा? 1/x का। वेरी गुड, वो होगा 1/x, ये वाला कॉलम होगा, ये आप ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो स्टार्ट योर वर्क। सर ये 1/x किस तरह करेंगे? बेटा x की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेते जाइए ना आप, सिंपल। देखिए x की पहली वैल्यू क्या है आपके पास? 85। तो 1/x का मतलब क्या हुआ? 1/85। 0.011। यस, वेरी गुड, 0.0118 ये आपके पास आ जाएगा 85 का रेसिप्रोकल, यानी 1 से डिवाइड कराते जाए सारी वैल्यूज को। क्लियर है? सर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जरा रिपीट कर देंगे? क्या करें बेटा, प्लीज रिपीट कीजिएगा। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? अरिथमेटिक मीन तो बेटा जो मीन का फॉर्मूला है वही है ना। अच्छा, वही सेम है।
ये देखें ये फॉर्मूला भी हमने ऊपर किया था, ये वाला फॉर्मूला, देयर इज नो डिफरेंस। ये मैंने अभी तो आपको ये तो बताया था कि अर्थमेटिक मीन और मीन का मतलब एक ही होता है। ये मीन का फॉर्मूला है, यह अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, और इसको खुद आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन को खुद ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आप बच्चे सारे खुद ही करेंगे। सर इस क्वेश्चन में 3 चीजें फाइंड करनी है, मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स। बिल्कुल, सबसे पहले टेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। मीन क्या है? सर 111.6। सर 555 मीन 555 सर। नो, पहले जो बताया था वो ठीक था। पहले किसने बताया? सर अबू बकर। अबू बकर, वेरी गुड। 111.6, 111.6, ठीक है, यानी 111.6 ये करेक्ट आंसर है मीन का। ज्योमेट्रिक मीन बताइएगा। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। जी सर 54.70। जी, थोड़ा फर्क आ रहा है।
और कोई स्टूडेंट जीएम की वैल्यू 54.70 सही है सर। नो डिफरेंस है 54.85 नो। लॉग एक्स क्या है आपके पास ये बताइएगा ज़रा। 17.392 नहीं उसको 10 से डिवाइड नहीं किया आपने। किया सर 1 एंटी लॉग किसके लिए एंटी लॉग सर 10 से डिवाइड करके वही आ रहा है 1.738 1.7 55 यस ठीक है 55 और पॉइंट के बाद 0.3095 वेरी गुड ये बिल्कुल ठीक है 55.3 सर Is it right? 54.70 आ रहा है। नहीं देखिए आपकी जो वैल्यू है ना 1.7 के बाद 3 नहीं आएगा 1.74 है 1.74313 है। जी सर वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से फर्क आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा फर्क हो गया इस वजह से एंटी लॉग की वैल्यू डेफिनेटली फिर आप उस पर लेंगे तो वो 54 बनेगा। चलें माइनर से डिफरेंस से करेक्शन कर लीजिएगा। एचएम बताएं। एचएम फाइंड आउट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट मेरी बात आ रही है आप बच्चों को। जी सर। जी सर निकाल रहे हैं अभी। सर 27.90 27.90 1/x का सम कितना है आपके पास 0.369 0.36 नो 46 है सॉरी 346 ठीक है 0.346 या 470 जी सब अब बताएं मुझे क्या आ रहा है 0.347 लेके बताएं उसके हिसाब से करें। जी स्टूडेंट डन। सर 28.8208 28.82 वेरी गुड। कौन बच्चा है ये सर जुबारिया दोबारा ओके वेरी गुड बेटा 28.82 ये आंसर आपका आ रहा है एचएम का। ठीक है तो आप बच्चों ने वेरी गुड होपफुली बाकी स्टूडेंट भी ट्राई कर रहे हैं। देखिए अगर इस तरह से आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे ठीक है ना तो ही समझेंगे प्रॉब्लम्स को अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से। ठीक है ना वैसे ही आपको पता है कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है ना तो इसमें बट साथ साथ करें अगर कोई कन्फ्यूजन है प्रॉब्लम है तो पूछ लें बिल्कुल।
तो HM आप बच्चों ने फाइंड आउट किया इसमें, ये आपके पास आया है 28.82, ये आपके पास आया, ठीक है ना। मीन आपने निकाला था, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये आपके पास था 0.6, ठीक है। और GM आपने फाइंड आउट किया है 55.3, ये तीनों वैल्यूज। तो टैली कर लीजिए सब बच्चे, आपके आंसर यही आ रहे हैं सब बच्चों के। जी स्टूडेंट। सर HM ठीक नहीं आ रहा मेरा। कितना डिफरेंस आ रहा है? सर मेरा आ रहा है 288.43। जो काफ़ी डिफरेंस है, इसको चेक कर लें। जी मैंने वो भी करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है बाकी बच्चों की भी पता आवाज़ आनी चाहिए कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जी प्लीज़। सर 1/x का सम क्या निकला था? 1/x का सम जो आया था आपके पास 0.3470। सर इसमें सबको 1 से डिवाइड करना था। जी सब सारी वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करना था, आपको बताया भी था मैंने। जैसे पहली वैल्यू आपके पास आ रही थी 85, तो 1/85 लेंगे तो उसका मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 85 से। ओके सर, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, मैं सही करता हूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, ये AB773146 किसका नंबर है ये? सर मीर अबू बकर। अबू बकर, ठीक है। आपने कर ली बेटा, तीनों वैल्यूज निकाल ली, अरिथमेटिक मीन, GM और HM। सर HM निकाल लो। ओके, बासित सफीर